नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट प्रेडिक्टर का एक खास प्रोग्राम। शो का नाम है क्रिकेट प्रेडिक्टर, पावर्ड बाय 1xBet। हम मौजूद है मार्बेला रिजॉर्ट्स शारजा से, जो काफी करीब है शारजा के वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर स्टेडियम से, जिसमें ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस, सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस खेले गए हैं। हमारे साथ ऐसी शख्सियत है जिन्होंने उस मैदान पे सबसे ज्यादा मैचेस खेले यूएई के लिए, मिस्टर शहजाद अल्ताफ, जो क्रिकेटर ही नहीं 1996 क्रिकेटर ही नहीं यूएई टीम के, बट बहुत अच्छे आला दर्जा के बहुत ऊंचे कोच है, जिनकी अकादमी से कम 70 प्लेयर्स इंटरनेशनल खेले। शहजाद साहब, आज आप जो सुबह उठ के आपने मंजर देखा हिंदुस्तान का, आपको लगता था कि ये इतनी बुरी तरह शिकस्त होगी? नहीं, मैं हमेशा मैच देखता हूँ आसमान जो टीम से देर हो गई। जब देर हुई तो हाईलाइट चली थी, तो फर्स्ट इनिंग्स की हाईलाइट चली, तो मैं समझ ये शायद सेकंड इनिंग्स की हाईलाइट्स चल रही है। तो उसमें इंडिया ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की फर्स्ट इनिंग्स में, और जिसकी वजह से इंडिया जो है मैच में वापस आ गया था। इंडिया ये मैच जीत सकता था, लेकिन जब उनके बैट्समैनों ने वहाँ पे जो बैटिंग इतनी अच्छी बैटिंग नहीं की, लेकिन उनको वहाँ पे एटलीस्ट 250 to 60 रन करते तो शायद ये इंडिया मैच जीत जाता। लेकिन जो इंडिया ने जो बॉलर्स खिलाए उनको बुमराह, वही बहुत बड़ा इसे लगता है कि बुमराह जो फिट नहीं थे, खेले नहीं, और वो दो स्पिनर्स के साथ खेले। लेकिन जो दो स्पिनर का डिडेरा तो ठीक था, वाशिंगटन को इन्होंने खिलाया सिर्फ अगर एज ए बैट्समैन, तो वो सही चॉइस नहीं थी। उसकी जगह इन पे एक बैट्समैन खिलाना चाहिए। या कहीं आप देखिए, अगर दो स्पिनर खेले, उन्होंने सिर्फ दो स्पिनरों ने पूरे मैच में 3 ओवर किए, आपको लगता है ये चीज हिंदुस्तान को खली है कि आप दो स्पिनर भी खिलाओ और उनसे सिर्फ 3 ओवर को? और वाशिंगटन सुंदर का ओवर 3 के मैच के आखिरी उसमें, तो इसका मतलब है जाहिर सी बात है कि उसको एज आपने ओपनर खिलाया, एज अ बैटर खिलाया। बिल्कुल, अगर आप बॉलिंग देखते तो ऐसे लगता है जैसे वो एज ए बैट्समैन खेल रहा है। लेकिन अगर वाशिंगटन देखा जाए, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी पिछले मैचों में जो न्यूजीलैंड के खिलाफ, और बैटिंग भी वो ठीक करता है। लेकिन उसको एज ए बैट्समैन आप नहीं खिला सकते। अगर आपने उसको खिलाया था तो वो आपको बॉलिंग देनी चाहिए थी, ताकि उसका आप यूटिलाइज करते। तो उनका बिल्कुल यूटिलाइज नहीं हुआ इस मैच में। पर सर, आपको कहीं से ये लगा कि सिटी पिच, जो हमेशा एक स्लो पिच, लंबे मैचेस और लंबे स्कोर्स उस पर खेले गए, 700 रन का इंडिया का 20 साल पहले का रिकॉर्ड दर्ज है, जहाँ राहुल द्रविड़ और पीवीएस लक्ष्मण ने, एक ने डबल सेंचुरी, एक ने 178 रन स्कोर किए थे, वो स्ट्रिप एकदम से हरी खास आपको ऐसा नहीं लगा कि ये एकदम से चौंका दिया था हिंदुस्तान? नहीं, आप देखिए, अगर आप इंडिया की बैटिंग में बात करें, इंडिया की बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग है शुरू से देखें। आप कितने भी मैच देखें, उनकी बैटिंग अच्छी है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने वहाँ पे बैटिंग पिचेस बनाई नहीं, उन्होंने टोटली फास्ट पिचेस जो सीमर्स के लिए पिचेस बनाई थी। अगर आप देखा जाए तो जो उनकी बॉल अनइवन बॉक्स भी हो रहे थे, को पीछे से बहुत मुश्किल हो रहा था बैट्समैन को खेलने के लिए, जिसकी वजह से इंडिया की टीम पूरे यानी सीरीज में स्ट्रगल करी थी बैटिंग के लिए। सिर्फ एक्सेप्ट अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया भी स्ट्रगल कर रहा था। ऐसे नहीं कि ऑस्ट्रेलिया बुमराह को वो खेल ही नहीं पा रहे थे। बुमराह ने पूरे मैच में बड़ी अच्छी बॉलिंग की। अगर आपका जो लास्ट मैच अगर आप इंडिया जीत जाता, तो आई थिंक आपको ये बातें करनी नहीं पड़ती। जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं करनी पड़ती, क्योंकि शो का नाम है क्रिकेट प्रेडिक्टर। हम जानते हैं स्टैट्स के ऊपर, और जो आपकी स्क्रीन पे देखे जा रहे हैं स्टैट्स, उस पर आप देखिए, अगर पहली बार हुआ इतने सालों में कि हिंदुस्तान के बैट्समैन कुड नॉट क्रॉस 2000 मार्क का रन, ऋषभ पंत के अलावा किसी और बल्लेबाज ने 50 रन नहीं बनाए। वंस अगेन टॉप ऑर्डर बहुत ही जल्दी निकल गया, स्पेशली द टॉप 5, एंड इंडिया ने कोई 50 रन की पार्टनरशिप नहीं की। तो अल्ताफ साहब, अगर आप इसकी बात देखें, जिस तरह से बैटिंग की पार्टनरशिप है, टेस्ट मैच पार्टनरशिप्स पे जीते जाते हैं, और बॉलिंग के हिसाब से आपका खामियाजा था कि सिर्फ जसप्रीत बुमराह थे, उनका कोई दूसरा सपोर्ट नहीं था। और बैटिंग में तो मुझे लगता है कोई, आपका क्या रेट टीडी है उसके बाद? देखिए, बैटिंग जो है ना, अगर आप देखा जाए पूरे सीरीज में, मैं तो कोहली ने 100 मारे पूरी सीरीज के अंदर जी। उसने हमारे जो आपका ओपनर है जसवाल, उसने आई थिंक उसने बहुत ही अच्छी बैटिंग की। ऐसी फिक्सिस को ऊपर शुरू से लेके आगे तक तो मैंने बहुत ही अच्छी बैटिंग की है। लास्ट मैच में भी वो अच्छा खेल रहे थे, लेकिन सडनली जब से उन्होंने जो विकेट है, ऑस्ट्रेलिया ने विकेट ही ऐसी मारी थी कि वो आपको फास्ट बॉलर्स को हेल्प कर रही थी। और इंडिया की जो पिचेस, अब इंडिया में आप खेलते हो तो इंडिया में आपको ऐसी पिचेस नहीं मिलती। ये हर जगह करना, ये एक वस्तु है। अगर आप जहाँ जा रहे हो वहाँ की पिचेस के बारे में पहले आप प्रैक्टिस करें अरे सब पहले। सर, आपने कहा कि दस्तूर तो है कि काफी तरीके से एक तैयारी होती है, स्पेशली इन बॉर्डर दावस्कर ट्रॉफी, जो हिंदुस्तान ने 10 साल से कभी हारी नहीं है।
तो उनके पास सारी ये पिचेस होती हैं सर, अलग अलग मुख्तलिफ पिचेस होती हैं, अलग अलग स्ट्रिप्स होती हैं। तो क्या लगता है इन्होंने इतनी हरी पे प्रैक्टिस करना इन्होंने ठीक नहीं समझा, या क्योंकि कुछ प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे, वनडे से आए थे, अलग अलग टूर्नामेंट से खेल रहे थे, तो आपको लगा बैटिंग की प्रैक्टिस थोड़ी कम रहेगी? नहीं, आप देखिए जो आज तक जो क्रिकेट हो रही है ना, बहुत ज़्यादा क्रिकेट हो रही है। T20 1 डे, अगर आप शुरू से आप जितने भी टेस्ट मैचेस जितने 3 दिन में 4 दिन में उनका मैचेस का फैसला हो रहा है, हर मैचेस का, बिकॉज ऑफ दिस T20 क्रिकेट की वजह से ये जो टेस्ट मैच जो क्रिकेट है ना, और इसको इतना आप इंजॉय नहीं कर रहे। अगर देखा जाए तो ये एक क्रिकेट है जिसमें हम लोग बैठ के एंजॉय करते हैं, बैट्समैन की कैपेसिटी का पता चलता है। अगर आपको ज़्यादा T20 और वनडे क्रिकेट खेलेंगे तो टेस्ट मैचेस का आपका मैच आगे आने वाले दिनों में हमेशा कम होता रहेगा। आपने बहुत अच्छी बात की, T20 हो गई, उसका खामियाजा जो बैटिंग के हमारे स्कोर कार्ड पे दिख रहा है कि बातें भी इनके लिए पूरे मैच में एक भी बड़ी पार्टनरशिप ना होने का भारी पड़ा है। क्यों पड़ा? क्योंकि पहली अगर आप विकेट देखें, चौथे ओवर में ही, 5वें ओवर में ही हमारी निकल गई। यशस्वी जायसवाल 17 रन जब हिंदुस्तान का स्कोर था, और अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये आंकड़े, 17 पे 2 यशस्वी जायसवाल जब आउट हुए, और 57 पे तीसरी विकेट शुभमन गिल आउट हुए, 72 पे चौथी, 120 पे 5वीं विकेट चली गई ऋषभ पंत के आउट होना, जो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। 120 रन पे छठी विकेट ली है नीतीश रेड्डी की, 134 पे रविंद्र जडेजा आउट हुए, 148 पे वॉशिंगटन सुंदर, और 168 पे प्रसिद्ध कृष्णा। और आखिरी विकेट जो हिंदुस्तान की गई है पहली बारी में, वो 185 पे 10वीं विकेट जसप्रीत बुमराह की, जिन्होंने काफी बैट से भी अच्छा कंट्रीब्यूट किया। लास्ट के 10 15 20 रन अगर आप करें तो वही एक डिफरेंस होता है। भारत की अगर दूसरी बारी की विकेट देखें, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, 42 रन पे पहली विकेट केएल राहुल की, जो बहुत अच्छी ओवर खेल रहे थे बैटिंग। 7वें ओवर के अंदर, 8वें ओवर के अंदर 7.3 पे 47 रन पे दूसरी विकेट थे। 42, 47, 59, 78, 124 पे 5वीं ऋषभ पंत आउट हुई। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। एक बात और भी प्रॉब्लम रही है ऋषभ पंत की, कि वो 20 ओवर के अंदर काफी आते हैं। सर आपको लगता है जब एक बैट्समैन मिडिल ऑर्डर या लोअर ऑर्डर आप बात करें, वो 20 ओवर के अंदर आ जाए तो काफी तकलीफ होती है? आप अगर आप देखें ना, इंडिया ने जब बैटिंग शुरू की ना, जब ओपनिंग पार्टनर 47 रन के उन्होंने पार्टनरशिप कर चुके थे, आई थिंक 42-47। उसके अगर वो जब देखा जाए कि जो राहुल आउट हुए हैं, वो बहुत ही अच्छी बॉल थी तो उनको अंदर आई, उस पर कैमरे से जो वो बोल्ड हो गए। लेकिन उसके बाद भी अगर देखा जाए, आप 47 रन हो जाते तो बॉल थोड़ा सा पुराना भी हो जाता है। लेकिन तो दूसरे बैट्समैन भी आए ना, वो इतना अच्छा नहीं खेले, और उन्होंने रेगुलर विकेट लेते रहे और ऑस्ट्रेलिया भारत को, और जिसकी वजह से इंडिया की टीम ना उनका पास बॉलर का सही तरह से सामना नहीं करता। जी, बहुत इफोर्ट दोनों आपने कि किसी तरह से अगर बॉल पुरानी हो जाए फिर भी अगर आप उसको कैपिटलाइज नहीं करो तो बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। स्पेशली जो टीम बहुत बड़े वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स होने का दावा करती है। अगर हम स्ट्राइक रेट की बहुत बात करें, ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे अच्छी आला दर्जे की स्ट्राइक रेट थी इन दी एशेज सीरीज लास्ट 125 साल में। अगर आप देखें, 5वें नंबर पे एशेज सीरीज थी 1903-1904, जहाँ पे 56 की स्ट्राइक रेट थी। एशेज सीरीज 2013-14 में इनकी 55 की स्ट्राइक रेट थी। एशेज सीरीज 1998-99 में 55 की इनकी थी स्ट्राइक रेट। 2020-2021 में इनकी स्ट्राइक रेट थी 51। और इस बार अगर आप देखें, इन्होंने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ के 46 की स्ट्राइक रेट की। अब देखिए, इनके पास जॉश हेजलवुड नहीं था तो बोलैंड आ गया। उसके बावजूद भी पैट कमिंस और स्टार्क ने बहुत कड़क पकड़ के लाइन और लेंथ की और अटैकिंग की। ये आपको लगता है इंजरी के बावजूद ऑस्ट्रेलिया की सबसे अच्छी बॉलिंग अटैक रहा है? अगर आप देखा जाता है, ऑस्ट्रेलिया ने हमेशा अच्छे बॉलर्स दिए, फास्ट बॉलर हमेशा वो खेलते फास्ट बॉलर से रहे हैं। अगर आप उनका थ्रू और देखें, वो इंडियन भी आते हैं, पाकिस्तान भी आते हैं जी, तो 1-2 स्पिनर से आते हैं। वो भी इसलिए आते हैं कि यार वहाँ पे स्पिन विकेटें होंगी तो वो लेके आते हैं। तो अगर उनका पता है वहाँ पे फास्ट स्पिनर्स है, वो उनको भी नहीं लेके आए स्पिनर्स को। तो उसकी वजह से अगर आप देखा जाए ना, इंडिया ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। ऐसा नहीं कि इंडिया ने वहाँ पे अच्छी बॉलिंग नहीं की। इंडिया ने अगर ऑस्ट्रेलिया को बहुत टफ टाइम दिया, एक्सेप्ट एक मैच के, हर मैच में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की टीम को आउट किया। और इस मैच में भी देखा जाए तो इंडिया की टीम बॉलर की वजह से वापस आ गई थी।
अगर बुमराह फिट होते तो आई थिंक ये मैच का रिजल्ट कुछ और होना था। अगर आप इंडिया की बॉलिंग को, मेरे हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। पर अब देखा जाए हमारा कहना सिर्फ ये है कि आपके पास ना कोई रिप्लेसमेंट है मोहम्मद शमी का। आपको पता था इतनी बड़ी सीरीज में जा रहे हैं, आपको पता है इतना वो हो रहा है, मोहम्मद शमी का रिप्लेसमेंट नहीं था। और दूसरा आपके पास कोई मिस्ट्री स्पिनर भी जो टेल एंडर्स को निकाल लेता है, अटका लेता है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो नॉर्मल बॉलर टॉप ऑर्डर को कर लेते, बट जो मिस्ट्री स्पिनर होता है उसका काम ही ये था। और यहाँ पे टेल एंडर्स ने इंडिया को अगर 27% रन अगर टेल एंडर्स है ऑस्ट्रेलिया के, तो लगता नहीं है कि ये दोनों खामियाजा हमको भरना पड़ा कि एक ना आपके पास जर्मन फास्ट बॉलर था और ना ही जर्मन मिस्ट्री स्पिनर। बिल्कुल, स्पिनर्स तो इसमें कमी थी स्पिनर्स की। आपको अश्विन को यहाँ पे लेके जाना चाहिए था। अश्विन एक ऐसा बॉलर है, चाहे किसी भी टाइप की विकेट हो, चाहे वो फास्ट बॉलर की हो, स्पिन्स की हो, वो बहुत इफेक्टिव होता है। मैंने जितना भी इसको देखा है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, वहाँ पे विकेट्स लेता है। फिर कुलदीप कोहली है जो बॉल को अच्छा टर्न करता है, और वो आई थिंक अगर ऐसे बॉलर्स होंगे तो वो टेलेंडर पर तो खेलने ही देंगे। अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी टेलेंडर ने भी काफ़ी मैचेज देखा जाए, उन्होंने पार्टनरशिप दी है भी पूरी 30 रन थी। तो 30 रन की पार्टनरशिप होती है, वो दूसरी टीम के लिए बहुत मुश्किल पैदा करती है। बहुत अच्छी बात कही है आपने कि हमको इससे बड़ा इम्पोर्टेंट सबक सीखना चाहिए। आप मुझे ये एक सवाल उठता है कि हिंदुस्तान, हमने T10, T20, ODI का जिक्र किया है। अगर आप देखें 5 मैच की श्रृंखला के अंदर, ये हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैटिंग में ये सबसे कम खेले जाने वाली दूसरे नंबर की पारी थी। पहली बारी थी 1952-53 की पाकिस्तान की सीरीज में, जहां हिंदुस्तान सिर्फ 3700 गेंदें खेल पाए। उस टाइम पे मैच अलग था, उसका मंजर अलग था। बैटिंग इंडिया के पास अच्छी थी, पाकिस्तान टीम न्यूली फॉर्म हो रही थी, तो उन्होंने ज़्यादा रन नहीं कर पाए, तो इंडिया को चेज में इजी रहा। दूसरा अगर देखें तो ये 2024-25 में ऑस्ट्रेलिया से ही हमने 4000 से कम बॉल खेली है। ये हिस्ट्री का दूसरा रिकॉर्ड है जहाँ पे इंडिया की 5 सीरीज में हमने बैटिंग कम की। इसका T20 का आपको लगता है ये हमको ये बोलता पड़ रहा है, पूरे T20 का बोलना पड़ रहा है। जैसे अगर आप देखा जाए ना, बहुत से आपको जो पुराने क्रिकेटर्स है ना, वो रिफ ठीक बोल रहे हैं ये T20 की जो क्रिकेट टीम अलहदा होनी चाहिए, जो 50 की अलहदा होना चाहिए, और टेस्ट मैच की अलहदा होनी चाहिए। वो इसीलिए बोलते हैं कि T20 के जो, अगर आप देखते हो T20 की क्रिकेट, अगर आप देखें ना, रिवर्स भी मारते हैं, उल्टी शॉट्स मारते हैं। जो टेस्ट मैच में भी अभी आप देखा जाए तो इन्होंने ये शॉट शुरू कर दिए। जैसे ऋषभ पंत ने लास्ट फर्स्ट इनिंग में उन्होंने ये शॉट मारकर आउट हो गए, बल्कि इस शॉटों की टेस्ट मैच में मेरा ख्याल जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल नहीं पड़ती। और एक और रिकॉर्ड इन्होंने बनाए, कई ज्यादा रिकॉर्ड्स बनाए जो सीधा उंगली कोचिंग स्टाफ पे, कोचिंग लोगों पे, कोचेस पे उठाता है। अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें से पढ़ लूँ कि 27 साल बाद हिंदुस्तान ने बायलैटरल ODI सीरीज श्रीलंका के अगेंस्ट हारी है। ये तब से दर्शाता है जब से गौतम गंभीर ने अपनी कोचिंग संभाली है इस साल के अंदर। फॉर द फर्स्ट टाइम 30 विकेट लॉस्ट किए 3 मैच ODI सीरीज में। आफ्टर 45 ईयर्स इंडिया रिमेन विनलेस। कैलेंडर ईयर में पूरी ODI में इन्होंने कोई जीत हासिल नहीं की। 36 साल में इन्होंने एक पहली सीरीज हारी है न्यूजीलैंड के साथ। और अगर आप देखें 19 साल में पहली बार इन्होंने चिन्नास्वामी स्टेडियम में लूज किया है। पहली बार जिंदगी में इन्होंने 50 से कम रन हिंदुस्तान की जमीन पे इन्होंने लूज किए न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। टेस्ट सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड एट होम पहली बार हारे हैं। 12 साल बाद लॉस्ट एट होम सीरीज, 12 साल बाद बैक टू बैक होम सीरीज, 12 साल बाद इन्होंने वानखेड़े स्टेडियम में हारा। और जैसे आपके स्क्रीन पे देखे जा रहे हैं ये मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स इन्होंने जो नहीं कायम करने थे वो इस कोचिंग स्टाफ ने किया। आपको लगता है ये कोचिंग स्टाफ इधर IPL का है और टेस्ट मैच? नहीं, शायद ऐसा कुछ नहीं है। गौतम गंभीर रहती अच्छा है कोच है, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि उनकी वजह से इंडिया की टीम आ रही। ये तो जो इंडियन की जो टीम है, जो बैट्समैन है, बॉलर्स हैं, ये उनके ऊपर होता है। अभी कोच तो सिर्फ ये इतने एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं, इसमें कोच क्या कर सकता है? कोच का सिर्फ एक ही काम होता है कि इनको वो बताता है कि आपको कैसे जाके खेलना है, आपको अनीस कैसे बिल्ड करनी है, T20 में, टेस्ट मैच में कैसे खेलना है। तो ये कोच के ऊपर ही होता है जो उनको बताता है। लेकिन ये बैट्समैन पर अप्लाई करना होता है कि हमें कैसे अपनी विकेट सेव करेंगे। अभी आप इतने बड़े बड़े बैट्समैन हो, विराट कोहली और ये वो सब,
जो अब देखा जाए गौतम गंभीर, वो इनके साथ भी खेल चुके हैं, जी बिल्कुल। बिल्कुल खेल चुके हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा उनको टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, लेकिन मेरे हिसाब से कि वो अच्छा कोच है और आई थिंक वो थोड़े दिनों में, आने वाले दिनों में वो अपनी टीम को संभाल लेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको लगता है कि जहां पे ओपनिंग स्टैंड्स चाहिए हमको, एक अश्विन का रिप्लेसमेंट चाहिए, हो सकता है रोहित शर्मा का रिप्लेसमेंट चाहिए, उसी हिसाब से हमको थोड़ा थोड़ा टाइम सब्र चाहिए कि ये टॉप ऑर्डर, मिडल ऑर्डर, स्पिनर, कीपर और फास्ट बॉलर डिपार्टमेंट की जैसे जैसे कोच को भी टाइम देना चाहिए। बिल्कुल कोच को टाइम देना चाहिए। अभी तो आए ना, मेरा 6-7 महीने हुए, अब वो 6-7 महीने दो सीरीज का, तो आप उसको नहीं कर सकते कि आप उनको निकालिए में, उनके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा कोच को। और गौतम गंभीर मेरा हिसाब से अगर आने वाले में दिनों में अगर आप देखेंगे तो, जैसे रोहित शर्मा के बारे में आपने बोला, मेरा ख्याल रोहित शर्मा को इस मैच में ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, उसको कहना चाहिए था, अगर आप उसको क्रिकेट रिटायरमेंट देनी है तो ये मैच के बाद ऐसे हो सकता था कि उन खेलने से टीम जीत भी जाती। जी बहुत सारे इसके अंदर परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, अटकलें लगाई जा सकती, बट ये सीरीज अब खत्म हो गई है। हिंदुस्तान अब जाके खेलेगी इंग्लैंड में, समर में, आपकी फेवरेट जगह पे, अगले 6-7 महीने बाद। आपको लगता है इस टेस्ट मैच ही लाइनअप से वो टेस्ट मैच का लाइनअप अलग होगा? बहुत सारे प्लेयर्स चेंज हो जाएंगे। बिल्कुल सर, उसका जो है ना, अगर आप देखा जाए तो इंग्लैंड की जो पिचेस है, इंग्लैंड की पिचेस और सिलिक पिचेस में काफ़ी फर्क है। इंग्लैंड में आपको स्लो पिचेस भी मिलेंगी, सीम मिलेगी, इतना ज़्यादा बाउंस नहीं मिलेगा आपको जैसा ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। लेकिन अगर आप देखा जाए, अगर आप पीछे जाए तो इंडिया की टीम हमेशा इंग्लैंड में अच्छा खेली, और मुझे नहीं लगता कि अभी हर बार उसकी सीरीज ऐसा ही खेलेगी, लेकिन आई थिंक आने वाले दिनों में वो अच्छा शौक है। चलिए, ये थे हमारे साथ शहजाद अल्ताफ साहब, जो एक बहुत आला दर्जा की कोच है और फॉर्मर इंटरनेशनल वर्ल्ड कपर है। उन्होंने 1996 का वर्ल्ड कप किया था। हम इसी आशा के साथ, उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं कि हो सकता है कि हिंदुस्तान इस लॉस से बहुत जल्दी रिकवर करेगा, क्योंकि आने वाले 6 महीनों में हिंदुस्तान जो पास कोई टेस्ट मैच नहीं बचा, कोई टेस्ट सीरीज नहीं है। तब तक देखते हैं कितने हमारे प्लेयर्स रिटेन होते हैं, कितना स्टाफ हमारा रिटेन होता है। आप देखते रहिएगा। ये शो का नाम है क्रिकेट प्रेडिक्टर। मैं सुनील लश्कांगा और मैं शारजा यूएई से आपसे इजाजत लेता हूँ और वादा करता हूँ कि अगली बार फिर हाजिर होऊंगा एक बहुत बड़े नाम के साथ और बहुत डिटेल्ड इनसाइट्स के साथ। शो देखते रहिए। तब तक आप अभी अब लौटते हैं ब्रेक के बाद।